आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन सलमानूर और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। हमारे देश को संत और महात्माओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई संत ऐसे पैदा हुए जिनका योगदान देश को बढ़ाने के लिए रहा, जिनकी अगुवाई में राजा महाराजा युद्ध लड़ा करते थे। खैर, ये तो बीते ज़माने की बात हुई, लेकिन आज के दौर में भी कई संत ऐसे हैं जो अपने इष्ट देवता की आराधना करने के साथ साथ देश के लिए भी कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। ऐसे एक संत आज हमारे बीच मौजूद हैं। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी गौरव शर्मा, जो अपने इष्ट देवता की आराधना तो करते ही हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया में इन्होंने देश का नाम भी ऊंचा किया है। गौरव शर्मा जी ने जर्मनी में हुए यूरोपियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया और इस चैंपियनशिप में 242 किलो वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब इनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने इन्हें खेल से दूर करने के लिए कह दिया। लेकिन गौरव शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा अपने आप को उस काबिल बनाया और 3 साल बाद फिर से वो वापसी करते हुए साल 2016 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने जुनून को साबित कर दिया। तो आइए गौरव शर्मा जी से बात करते हैं। गौरव शर्मा जी, नेट्रिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। आमतौर पर हमारी धारणा होती है कि मंदिर में पूजा करने वाले लोग खेल से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इस धारणा को आपने एकदम से बदल दिया। आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो औरों के लिए एक मिसाल है। आपका शुरुआती दौर कैसा रहा? मेरा शुरुआती दौर काफ़ी अच्छा रहा। मैं बचपन से ही क्या था कि एक हनुमान जी का सेवक हूँ, तो बचपन से ही था मेरे को कि कुछ करना है। मैं मंदिर के महंत तो हुई, मेरे को अपने देश के लिए भी मेडल लेके आना है। तो मेरी स्टार्टिंग जो थी वो थी रेसलिंग से, और रेसलिंग से भी मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग मेरी इसलिए थी क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो एक अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा पहलवान बनना चाहते थे, जो हमारे कुछ कमियों की वजह से या कुछ वजह से, हमारे दादाजी की वजह से या किसी वजह से हम बोल सकते हैं उसको, कि वो नहीं पहुंच पाए वहाँ तक। तो वो सपना उन्होंने मेरे अंदर देखा कि वो शायद पहलवानी नहीं कर पाए, तो अब मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा करेगा पहलवानी। तो उन्होंने मेरे को डाला तो रेसलिंग में था, गुरु हनुमान अखाड़े में। लेकिन वहाँ रेसलिंग में करते करते मेरी थोड़ा बैक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसके चलते मेरे को रेसलिंग छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद मैं आ गया अपना वेट लिफ्टिंग में। फिर वेट लिफ्टिंग के बाद मैं आ गया पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में मैं बताऊँ आपको, मेरे जो गुरुजी हैं द्रोणाचार्य अवार्डी श्री भूपेंद्र धवन जी, तो मैं उनके अंडर में हूँ 2005 से। 2004-05 में मेरी स्टार्टिंग हो गई थी पावर लिफ्टिंग की। तो जब से मैं उनके चेले हूँ, उनके अंडर में ट्रेनिंग करता हूँ। चांदनी चौक के हनुमान मंदिर में आप कब से पुजारी हैं? पुजारी नहीं, मैं बताऊँ आपको, चांदनी चौक हनुमान मंदिर में, नरसिंह हनुमान मंदिर में मैं महंत हूँ। और आज से नहीं, हमारी पिछली कोई 9 से 10 पीढ़ी हो गई है उस मंदिर में बाबा की सेवा करते करते। तो हमारा कोई ये नहीं कि मैं पिछले 10 साल से बोल दूँ, 20 साल से बोल दूँ, पिछले 150-200 सालों से हम उस मंदिर का महंत हूँ और उस मंदिर में बाबा की सेवा करते आए हैं। अभी हाल ही में आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया, कैसा लगता है आपको? जी, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जो मेरे को बुलाया गया। जब मेरे को वहाँ से निमंत्रण आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने देखा, पढ़ा उसको कि यार ये लेटर मेरे नाम से ही है ना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने सुनता आता था मेरे दोस्तों को कि इंडिया की पार्लियामेंट में या राष्ट्रपति भवन में उनको सम्मानित किया जाता है, तो मेरे को लंदन बुलाया जा रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने माँ को दिखाया तो माँ भी बहुत खुश हुई मेरी, और वाइफ वगैरह भी बहुत खुश हुए, परिवार बहुत खुश हुआ देख करके। उन्होंने बोला कि नहीं, तू जा, और ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, अभी किसी को बताना नहीं, जब अवार्ड मिल जाएगा, जब सबको अपने आप पता लग जाएगा। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए वो दिन, जब मेरे को लेटर रिसीव हुआ कि मैं एक महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड के लिए मेरे को सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट। जर्मनी में हुए यूरोपियन पावर लिफ्टिंग चैंपियन में 2 स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का आपने मान बढ़ाया है। इस चैंपियनशिप में 242 किलो वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। आपको इसके लिए कहां से प्रेरणा मिली? आप अपना गुरु किन्हें मानते हैं? इसकी प्रेरणा जो है मेरे को, देखिए मैं बताया, मैंने 2005 से मैं कर रहा हूँ, और जो मेरे गुरुजी हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड से सम्मानित हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड से वो सम्मानित हैं, श्री भूपेंद्र धवन जी द्रोणाचार्य अवार्डी। तो उनके मार्गदर्शन पे चलता हूँ। जैसे वो डाइट बोलते हैं मेरे को, मैं वैसे खाता हूँ, वैसे सब चलता हूँ।
जो बोलते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ट्रेनिंग करनी है, आज ये शेड्यूल है तेरा, आज ये खाना है, आज ये वो करना है, तो सब उनके मार्गदर्शन पे चलता हूँ और आज मैं चैंपियन हूँ। किसी भी इंसान की कामयाबी के लिए उनके गुरु का साथ होना कितना ज़रूरी है? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक कामयाब इंसान के पीछे बोलते हैं कि उसका किसी न किसी का सपोर्ट होता ही है, वहाँ पहुँचता ही है, तो उसमें गुरु का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। माँ बाप का, फैमिली का तो रहता ही रहता है, उसके अलावा आपके गुरु का भी रहता है, क्योंकि आप गुरु पे पूरा एक निर्भर हो जाते हैं। और अगर वही आपको गलत रास्ता दिखाए तो बहुत बड़ी बात है, वो आपके साथ धोखा हो रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, तो कुछ मेरे साथ तो सब अच्छा है। लेकिन मैं आगे जो यूथ है उनके लिए बताना चाहता हूँ आपको, आज की डेट में लोगों ने अपने गूगल को गुरु बना रखा है, वो गलत गलत स्टेरॉइड लेते हैं कुछ, और छोटी छोटी उम्र में उनकी डेथ हो रही है। तो जिनको कुछ पता भी नहीं है, नए नए लड़कों को, उनको सबको गुरु बना रहे हैं। आज की डेट में क्या होता है, 4 दिन जिम गए, 1 साल ट्रेनिंग करी मुश्किल से, उन्हें खुद की भी नहीं पता है और वो गुरु बन गए। अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे इधर उधर सब वो लिख रहे हैं अपने कि गुरु ये, गुरु वो, गुरु वो। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आज के वक्त में लोग जो है वो जिम बहुत तेज़ी से ज्वाइन करते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में जिम का कितना रोल है और उसे किस हिसाब से जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है तो उस हिसाब से हम अच्छा नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं हमारा वर्कआउट हो पा रहा है, रात को हम टाइम से नहीं सोते हैं, हमारे खाने पीने का कुछ, पूरा लाइफ हमारी एकदम मिसमैच सी हो रही है, हम कुछ मतलब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं टाइम से। तो जिम का इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। आप अगर जिम नहीं जा पाते हैं तो आसपास अपने कहीं भी आप देखिए, कोई पार्क है, कुछ भी कोई अच्छा मतलब ट्रैक है तो वहाँ जाइए, वॉक कीजिए। अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं तो आसपास जो जिम है वहाँ जा करके अच्छे से वर्कआउट कीजिए। अपनी बॉडी को 24 घंटे में से मैं बोलता हूँ सिर्फ 45 मिनट आपको देने पड़ेंगे, वरना आने वाले टाइम में क्या होता है कि आप वो नहीं दोगे तो 40 से 45 साल के बाद आप वही पैसा जो पहले जिम में लगाना चाहते हैं वो नहीं लगाया आपने, वो 40-45 के बाद आपको डॉक्टरों की फीस में पे करना पड़ेगा आपको। जी, आपका बहुत बेहतरीन जवाब। इस सवाल से मुझे इस जवाब से एक चीज़ याद आई कि बॉलीवुड में 50 साल की उम्र में भी लोग खूब बॉडी बना रहे हैं, सलमान खान, आमिर खान, और इन्हीं को देख करके शायद युवा प्रभावित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बॉडी का जो चलन है वो फिल्म के ज़रिए हुआ है या फिर वैसे ज़िंदगी में होना चाहिए जो हमारी संस्कृति में कहा गया है कि आप योग कीजिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए? क्या सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है आपकी नज़रों में? देखिए, एक हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि वो सलमान खान है, वो शाहरुख खान है, वो ऋतिक रोशन है, वो अक्षय कुमार है, तो हम उनकी पिक्चर देखने जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है और वहाँ से भी हम लोग उनको फॉलो करते हैं काफ़ी। लेकिन उसके अलावा भी देखिए, आप बाबा रामदेव हैं, वो योग को लेकर के उन्होंने योग डे मनाना चालू कर दिया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और योगा भी बहुत अच्छा चल रहा है आज की डेट में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और मोदी जी भी बोल रहे हैं कि योगा भी करना चाहिए आपको, तो वो देखिए एक बढ़ता जा रहा है और काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है। न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 4 गोल्ड में जीतकर एशियन मेडलशिप में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद आप जब वापस आए तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैं आपको बताना चाहूँ तो रिस्पॉन्स मुझे ऐसा मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं 2007 में, आज से 11 साल पहले, मैं उम्र भी मेरी कम थी, मेरा 87 बोर्न है, आज मैं 31 साल का हूँ, तो मैं उस टाइम में 19-20 साल का होऊंगा। तो 19-20 साल का तो एक बच्चा ही होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता है। और मैं जब वहाँ चैंपियनशिप जीता तो आप मानिए वहीं पे मेरे को बहुत मुबारकबाद के मतलब लोग मिल गए, काफ़ी इंडियन थे वहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे मेरे इंटरव्यू भी हुए। वहाँ लोकल जो रेडियो था वो किसी इंडियन का ही था, उस इंडियन को पता लगा कि यहाँ टीम जीती है पावर लिफ्टिंग की, उसमें एक मैं भी हूँ और मैं एक प्योर वेजिटेरियन भी हूँ। तो उन्होंने मेरे वेजिटेरियन को लेकर के काफ़ी मेरे से वहाँ सवाल पूछे और काफ़ी चीज़ें करी और काफ़ी अच्छा लगा। फिर वापस मैं इंडिया आया तो यहाँ पे आकर के देखा मैंने कि एयरपोर्ट पे मेरे को कम से कम कई 100 बंदा, कई 1000 बंदा या लेने आया होगा और आतिशबाजी हो रही है, बैंड बाजा, ढोल ताशे, लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मीडिया थी काफ़ी, और मतलब मेरी उम्मीद से भी बहुत अच्छा था। मुझे वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ के लिए। बॉडी बिल्डिंग के लिए कहते हैं कि नॉन वेज खाना, मांसाहारी खाना सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, लेकिन आपने कहा कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और हमारे शास्त्रों में भी इसकी वकालत की गई है। मैं आपसे एक राय जानना चाहता हूँ कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के लिए इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है? ये मैं आपको बता दूं, दोनों के लिए आपने बोला कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि दोनों की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। अहमियत वो रखता है जो उसको टेस्ट लगा हुआ आज की डेट में दुनिया में ना। मांस का तो मैंने तो देखो मांसाहारी के खिलाफ ही हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज आज तक मैंने खाया नहीं है, मैं एग भी नहीं खाया आज तक मैंने, तो प्याज लहसुन भी हमारे घर में नहीं आता, एक पंडित फैमिली से हूँ मैं। लेकिन मांसाहारी आने वाले टाइम में आप देखिए कि वो
गोरे भी जो हैं वो छोड़ते जा रहे हैं और वो वेजिटेरियन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी देखा ही होगा कि वेजिटेरियन में ज़्यादा ताकत है और ज़्यादा जीवन है। ये हमने सोच बना रखी है अपनी सिर्फ कि हम मांस खाएंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी, हमारे अंदर स्टेमिना आएगा, हमारे अंदर प्रोटीन आएगा, हमारे अंदर ये होगा वो होगा। मेरा 165 किलो वजन है, 6 फुट 3 इंच हाइट है, आज तक अंडा भी नहीं खाया है मैंने। तो ये सिर्फ दिमाग का वहम है और जीभ का टेस्ट है। और मैं बता दूं आपको, मैं बाहर जाता हूं जैसे, तो वहाँ मेरे दोस्त बताते हैं जो खाते हैं वो देखते हैं, वो लोग बताते हैं कि इंडिया में कोई इतना अच्छा क्वालिटी का कोई मांस भी नहीं आ रहा है लोग, लेकिन फिर भी टेस्ट लगा हुआ है कि हमें मांस खाना है। लेकिन वेजिटेरियन में एक अलग पावर है अपनी। आपके साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी जिसकी वजह से आप खेल से करीब 3 साल तक दूर रहे। फिर आपने अपने आप को कैसे इस काबिल बनाया और आपने इस मैदान में खड़े होकर सबको दिखा दिया कि सुल्तान आप ही हैं। जी मैं बता दूं, जब मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे एक्चुअल में 2 एक्सीडेंट हुए थे, आपको शायद एक मालूम हो। मेरे 2 एक्सीडेंट हुए थे। एक तो मैं बचपन में 4th फ्लोर से गिर गया था, मेरे लेफ्ट लेग में कोई 4 ऑपरेशन हो रखे हैं और मेरे को बचपन में पैरालाइज का एक लेफ्ट हैंड साइड पे अटैक भी हो गया था। तो थोड़ा सा तो आया था मेरे मन में कि शायद मैं अब कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा। मैं काफ़ी रोता था, परेशान रहता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कुछ नहीं कर पाएगा, बेड पे रहेगा, ये वो जो बोला। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लेटा लेटा भी कुछ ना कुछ करता रहता था। और वो मतलब जो मैंने 1 साल बेड पे बिताया है, वो 1 साल आप मानिए, मैंने 1 साल को इतना अपने अंदर मतलब जुनून भर दिया 1 साल में अंदर कि नहीं तू कर सकता है, तुझे करना है, देश के लिए मेडल लेके आना होगा। मैं फिर जब 3 साल के बाद आया तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड लेके आया। सर एक सवाल और ये है कि जैसे कोई इंसान जीत के आता है हमारे देश में तो उनकी बहुत वाहवाही होती है, ठीक है, उन्हें बहुत ग्लैमर मिलता है। लेकिन इसके पीछे ज़रा एक सच्चाई ये भी बताइए कि जो लोग कामयाब नहीं होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। देखिए, जो कामयाब नहीं होते हैं उन्हें देखिए दुनिया तो कोसती है, उनके परिवार वाले भी कोसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कामयाब नहीं होते हैं वो भी सोचिए वो क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, क्या कमियां रह गई होंगी आपको जो आप कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो वो छोटी छोटी सी अपनी कमियां दूर कीजिए तो ज़रूर आप भी एक ना एक दिन कामयाब होंगे ज़रूर। चैंपियन जीतने के बाद जिस तरीके से लोग सुर्खियों में आते हैं, ग्लैमर उनका दिखाया जाता है, क्या सच में उनका ग्लैमर वैसा ही होता है या इसके पीछे तस्वीर कुछ और है थोड़ी सी अलग? नहीं, देखिए स्पोर्ट्समैन की मैं बता दूं, एक मैं बॉलीवुड की तो बात नहीं कर सकता हूं, स्पोर्ट्समैन की बता दूं। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं एक सीधे साधारण से इंसान होते हैं, वो कोई ज़्यादा फैशन की दुनिया में भी नहीं। हाँ, आप बोल दो क्रिकेट को, तो क्रिकेट तो देखिए एक अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहाँ इतना पैसा है, वो सब ग्लैमर भी है उनका। तो क्रिकेट के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी उसके अलावा जो और स्पोर्ट्स से पर्सन है वो सब एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान होते हैं। हाँ, उनमें भी कोई 2-4-5% मैं बोल सकता हूँ जिनके अंदर घमंड आ जाता है, जिनके अंदर थोड़ी अपनी मैं आ जाती है कि नहीं यार मैं ये, तो वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो असली चैंपियन होगा वो ज़रूर आपको ज़मीन से जुड़ा मिलेगा और एक अच्छा एक नेक इंसान मिलेगा। सर हमारे देश में बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे योग्य लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो काबिलियत जो है वो दुनिया के सामने नहीं आ पाती जो होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे मैं बताऊं कि वजह ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे वो अपना खुद ही जानबूझ के थोड़ा बहुत पीछे रह रहे हैं लोग। ऐसे नहीं है, आपको रेस में जीतना है तो आपको आगे आना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना ही पड़ेगा। आपके अंदर जो अलग टैलेंट है उसको निकालिए और दिखाइए और उस रेस में जीतिए और आगे। कई बार ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ के खेल के संस्थाओं में राजनीति बहुत होती है, जिसकी वजह से जो है वो सही प्लेयर दुनिया के सामने नहीं आ पाते। आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति तो हर जगह है। मैं कैसे कह दूं कि स्पोर्ट्स में राजनीति है? राजनीति तो हर जगह है। तो राजनीति स्पोर्ट्स में ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये है कि स्पोर्ट्स में राजनीति होती है। किस तरह की राजनीति होती है? राजनीति तो हर जगह होती है, लेकिन राजनीति से हमारा मतलब नहीं है। हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमें तो अपना खेलना है, अच्छा खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और देश के लिए मेडल लेके आना है, अच्छा रिजल्ट देना है अपना। खेल के साथ साथ सर आप सामाजिक काम भी करते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास के क्षेत्र में आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आपके पिता भी महंत थे, आप भी महंत हैं। फिर इन सारे कामों के साथ कैसे आप समय निकाल पाते हैं, कैसे अपने आप की ट्यूनिंग बरकरार रखते हैं? देखिए, समय तो निकालने से निकलेगा, वरना बहुत से खाली आदमी भी जो होते हैं वो भी कहते हैं, उनको फ़ोन भी करो आज की डेट में किसी को तो वो सच नहीं बोलता है। वो भी बोलेगा अरे यार मैं बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, या यहाँ हूँ तो मैं वहाँ कहीं और का बताएगा। तो समय से निकालने से निकलेगा और मैनेजमेंट का खेल है सब। आप
मैं मंदिर में भी बैठता हूँ। मंदिर के अलावा मैं अपना एक NGO है वीर भूमि के नाम से NGO भी चलाता हूँ, जिसमें 100 बच्चों को मैं अपना ट्रेन कर रहा हूँ। उनको शिक्षा के लिए उनको एक स्कूल खोल रखा है यमुना खादर पे। उनको पढ़ाई लिखाई का उनका सारा खर्चा हम देख रहे हैं अपने NGO के थ्रू। उसके अलावा जो भी मेरे से होता है तो वो सब मैं करता हूँ। मैं अपने काम तो नहीं गिनवा सकता हूँ, क्योंकि मैं काम गिनवाने नहीं आया हूँ, कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। तो आपने जैसे बताया तो काफ़ी कामों में लगा रहता हूँ। जितना मुझसे होता है अच्छा, मैं उतना अच्छा करता हूँ। तो सर, अगर कोई बच्चा आपके संस्थान के साथ जुड़ना चाहे, आपसे कुछ सीखना चाहे, तो वो आप तक कैसे पहुँचे? देखिए, आजकल का तो ये YouTube का और ये सब ऑनलाइन का बहुत चैनल है। मेरे को आजकल आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं बहुत जल्दी ही अपना एक सेंटर खोलने वाला हूँ। बहुत जल्दी ही अपना एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने वाला हूँ, जहाँ मैं और बच्चों को, खाली ये नहीं कि मैं ही जो जीत के आया हूँ, जो मैं सीख चुका हूँ, जो मैं अचीव कर सका हूँ, वो मैं चाहूँगा कि देश में हर एक बच्चा जीते और हर एक यूथ जितना भी नया है वो सब नशों को छोड़ करके एक अच्छे से अच्छा आगे आए और अपने देश के लिए मेडल लेके आए। इस मुकाम पे पहुंचने के बाद अब आगे आपकी क्या रणनीति है? अब आप आगे अपने भविष्य को किस तरफ देखते हैं? देखिए, आगे मैं बता रहा हूँ वही कि मैं आगे मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो मिस्टर ओलंपिया है, और अगले साल में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप होने जा रही है। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ, उसके लिए मेरी तैयारी चालू है। जो मेरे कोच कहेंगे, गुरुजी कहेंगे, मैं वैसे तैयारी कर रहा हूँ उसकी। और नेक्स्ट ईयर फिर मैं आपको दिखूँगा अपने देश के लिए मेडल लेता हुआ। सर, युवा आजकल इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बतौर कैरियर इसमें कितना चांस देखा जा सकता है? देखिए, कैरियर तो इसमें ऐसा नहीं है कि कैरियर तो आप स्पोर्ट्स अच्छा करेंगे, खाली पावर लिफ्टिंग ही नहीं, इसके अलावा और भी कोई भी स्पोर्ट्स करेंगे या पावर लिफ्टिंग भी करेंगे तो कैरियर तो सब आपके हाथ में ही है। आप अच्छा खेलेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तो आपको जॉब के ऑफ़र भी आते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब के भी आते हैं। फिर उसके अलावा आप अच्छे अगर मेडल लेके आते हैं, अच्छी ट्रेनिंग है, तो अपना एक सेंटर खोल के वहाँ से भी आप कमाई का अपना जरिया एक बना सकते हैं। आजकल के युवा बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित होते हैं इनसे। आज के युवाओं को अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हो? जी, युवाओं को मैं आपने बताया मैंने अभी कि मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अच्छे मार्ग पे चलिए, टाइम से उठिए, अच्छा खाइए, अपने आसपास ग्रीनरी रखिए और अपने शरीर को अच्छा रखिए। जी। तो आज हम बात कर रहे थे महंत गौरव शर्मा जी से, जिन्होंने 2007 में न्यूजीलैंड में हुए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते, हांगकांग में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और फिर एक्सीडेंट की वजह से 3 साल का ब्रेक लिया। डॉक्टर ने कहा कि अब नहीं खेल पाओगे, लेकिन गौरव शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ कर दिखाने का जुनून कायम रखा। फिर 2016 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गौरव ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। सीधी सी बात है, इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून रखता हो तो वो किसी भी मुकाम पर हासिल कर सकता है। गौरव शर्मा की ये ज़िंदगी और इनसे जुड़ी ये बातचीत हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर हम अपने सच्चे दिल से, अपनी लगन से कुछ करना चाहते हैं तो हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।